यस, वेलकम टू ऑल 12th क्लास स्टूडेंट्स। और अब हम आगे स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 13.5। फॉर एनी वेक्टर ए वेक्टर प्रूव दैट आई कैप क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस आई कैप प्लस जे कैप क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस जे कैप प्लस के कैप क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस के कैप इक्वल्स टू 2 ए वेक्टर। ये हमें प्रूव करना है। तो प्रूव करने के लिए सॉल्यूशन, लेट ए वेक्टर इक्वल्स टू a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप। ए वेक्टर को हमने लेट कर लिया। अब हम लेफ्ट हैंड साइड पर वैल्यू पुट कर रहे हैं। आई कैप क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस आई कैप प्लस जे कैप क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस जे कैप प्लस के कैप क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस के कैप। आई कैप एज इट इज क्रॉस। अब ए वेक्टर क्रॉस आई कैप के लिए हम चाहें तो डिटर्मिनेंट फॉर्म यूज कर सकते हैं और चाहें तो ए वेक्टर की जो वैल्यू हमने अभी ए वेक्टर को जो लेट किया है a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप, ए वेक्टर को रख दिया है क्रॉस आई कैप, क्रॉस ये वाला आई कैप एज इट इज प्लस जे कैप क्रॉस ए वेक्टर की वही वैल्यू a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप, और ए वेक्टर का क्रॉस फिर जे कैप के साथ। ए वेक्टर लिखने के बाद इसका क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस जे कैप एज इट इज प्लस के कैप क्रॉस ए वेक्टर की वही वैल्यू a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप, ए वेक्टर की वैल्यू क्रॉस आगे के कैप एज इट इज। आई कैप क्रॉस, और अब इसका क्रॉस आई कैप से करना है। a1 आई कैप का क्रॉस आई कैप से करेंगे। आई क्रॉस आई इज 0, याद होगा। आई कैप डॉट आई कैप इज 1, आई कैप क्रॉस आई कैप इज 0। तो a1 के साथ आ गया है आई कैप क्रॉस आई कैप मीन्स 0 प्लस a2, और फिर आ गया है a2 जे कैप का क्रॉस आई कैप से जे क्रॉस आई। आई क्रॉस जे तो होता है के कैप, लेकिन यहां जे क्रॉस आई है तो माइनस के कैप प्लस a3, और ये हो गया के कैप क्रॉस आई कैप, के कैप क्रॉस आई कैप मीन्स जे कैप प्लस जे कैप एज इट इज क्रॉस, और अब वापस a1 आई कैप क्रॉस जे कैप इज के कैप प्लस a2 जे कैप क्रॉस जे कैप इज 0 प्लस a3 के कैप क्रॉस जे कैप। जे कैप क्रॉस के कैप होता है आई कैप, यहां पर है के कैप क्रॉस जे कैप जो होगा माइनस आई कैप प्लस के कैप एज इट इज क्रॉस, और ये a1 आई कैप का क्रॉस के कैप से
आई कैप क्रॉस के कैप, के कैप क्रॉस आई कैप तो होता है जे कैप, लेकिन यहाँ आई कैप क्रॉस के कैप है तो ये होगा माइनस जे कैप प्लस A2 जे कैप क्रॉस के कैप इज आई कैप प्लस A3 के कैप क्रॉस के कैप इज 0। आई कैप क्रॉस, और अब हम देख रहे हैं A1 इंटू 0 0 हो गया है, तो ये हो गया आगे माइनस का A2 के कैप प्लस A3 जे कैप प्लस जे कैप क्रॉस A1 के कैप, ये 0 हो गया, और ये माइनस A3 आई कैप प्लस के कैप क्रॉस, ये हो गया माइनस का A1 जे कैप प्लस का A2 आई कैप, और ये 0। अगेन आई कैप का क्रॉस माइनस A2 के कैप से, तो माइनस A2 एज इट इज, आई कैप क्रॉस के कैप, आई कैप क्रॉस के कैप मीन्स माइनस जे कैप, फिर प्लस A3 एज इट इज, आई कैप का क्रॉस जे कैप से, आई कैप क्रॉस जे कैप मीन्स के कैप, प्लस अब जे कैप का क्रॉस करेंगे अंदर, तो A1 एज इट इज जे कैप क्रॉस के कैप, जे कैप क्रॉस के कैप इज आई कैप माइनस A3, और ये जे कैप क्रॉस आई कैप, जे कैप क्रॉस आई कैप मीन्स माइनस के कैप, प्लस, और अब के कैप का क्रॉस अंदर करना है तो माइनस A1 एज इट इज के कैप क्रॉस जे कैप, के कैप क्रॉस जे कैप इज माइनस आई कैप प्लस A2 के कैप क्रॉस आई कैप, के कैप क्रॉस आई कैप इज जे कैप, माइनस A2 को अंदर, प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप प्लस A1 आई कैप, माइनस A3 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस A3 के कैप, माइनस A1 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस A1 आई कैप, और प्लस A2 जे कैप। हम यहाँ पर देखते हैं ये एक A1 आई कैप और ये दूसरा A1 आई कैप, दोनों को प्लस किया तो 2 टाइम्स A1 आई कैप। उसी तरह से ये रहा एक A2 जे कैप और ये लास्ट रहा दूसरा A2 जे कैप, दोनों को एक जगह किया तो 2 टाइम्स A2 जे कैप, 2 बाहर ले लिया है कॉमन में। उसी तरह A3 के कैप प्लस A3 के कैप, 2 टाइम्स A3 के कैप, 2 बाहर ले लिया है तो प्लस A3 के कैप, 2 बाहर कॉमन है। और हम देखते हैं A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 कैप के कैप, इसको लिखा जा सकता है A वेक्टर। राइट हैंड साइड में हमें 2A वेक्टर ही प्रूव करना था, तो हमारी राइट हैंड साइड आ चुकी है, हैंड्स प्रूव्ड। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया है। और क्वेश्चन नंबर 4 के बाद हम ले रहे हैं ठीक क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हम देखते हैं, प्रूव दैट A वेक्टर, B वेक्टर, C वेक्टर आर कोप्लेनर। टू प्रूव A वेक्टर, B वेक्टर,
C vector are coplanar if A vector cross B vector comma B vector cross C vector comma C vector cross A vector are coplanar। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। इस क्वेश्चन में हम दो तरह से कर सकते हैं, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर आर कोप्लेनर। एक्सरसाइज 13.4 में कोप्लेनर की जो प्रॉपर्टी थी वो हमने पढ़ी थी कि ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर कोप्लेनर कब होते हैं, जब उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर की वैल्यू 0 हो। तो ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर आर कोप्लेनर, इसे तो हम लेट कर लें, लेकिन फिर इसी के बेस पर प्रूव कर दें कि ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी, सी क्रॉस ए आर ऑल्सो कोप्लेनर। तो इसके लिए पहले हम ये लेट करते हैं प्रूफ। लेट ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर आर कोप्लेनर। अगर ये ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर कोप्लेनर हैं, देन वी नो दैट स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर इक्वल्स टू 0। अब हमने इसे तो लेट कर लिया है और इसके बेस पर यूजिंग दिस ये प्रूव करेंगे। नाउ we have to prove A vector cross B vector, B vector cross C vector, C vector cross A vector are also coplanar। For this it will be sufficient, for this it will be sufficient to show that scalar triple product A vector cross B vector, B vector cross C vector, C vector cross A vector इक्वल्स टू 0। हमें जब इन ए वेक्टर ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी, सी क्रॉस ए को कोप्लेनर प्रूव करना है, इट मीन्स हमें ये शो करना है कि इन तीनों का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 होगा। अगर ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 होगा तो प्रूव हो जाएगा कि ये तीनों वेक्टर्स कोप्लेनर हैं। तो अब इसके लिए स्टार्ट करते हैं। हियर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी, सी क्रॉस ए इक्वल्स टू, अभी हमने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो है उसके बारे में पढ़ा हुआ है। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता क्या है? ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का मीनिंग ए वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी होता है, ये वाला फॉर्मूला। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी, फर्स्ट वेक्टर डॉट सेकेंड क्रॉस थर्ड। तो यहां हम यही काम कर रहे हैं। फर्स्ट एज इट इज ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट, और अब सेकेंड क्रॉस थर्ड
बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, सेकेंड क्रॉस थर्ड सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। अब थोड़ा सा केयरफुली देखते रहेंगे स्टूडेंट्स। ये ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर एज इट इज डॉट, केयरफुली हमने अभी 13.5 में एक फॉर्मूला देखा था। वो फॉर्मूला क्या था? वो फॉर्मूला था ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर इंटू बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इंटू सी वेक्टर। अब इसका यूज कर रहे हैं फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो इसको जब हम डॉट में लिखेंगे तो फर्स्ट डॉट थर्ड इंटू सेकेंड माइनस फर्स्ट डॉट सेकेंड इंटू थर्ड, इस फॉर्म में लिखेंगे। हम ये पूरा का पूरा फर्स्ट वेक्टर ले रहे हैं, फर्स्ट वेक्टर क्रॉस ये सेकेंड और ये थर्ड। अच्छी तरह से समझें इसको। ये पूरा फर्स्ट वेक्टर क्रॉस ये सेकेंड वेक्टर और ये थर्ड वेक्टर, तो हम लिखेंगे फर्स्ट डॉट थर्ड। फर्स्ट मीन्स बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर फर्स्ट डॉट थर्ड, थर्ड मीन्स ए वेक्टर, फर्स्ट डॉट थर्ड और फिर इनटू सेकेंड। इनटू सेकेंड, यहां पर इनटू का मीनिंग, इनटू का मीनिंग सिंपल मल्टीप्लिकेशन से है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन। तो इनटू बी वेक्टर, बी वेक्टर एज इट इज, ये फर्स्ट हो गया डॉट ये थर्ड हो गया इनटू सेकेंड मीन्स सी वेक्टर माइनस फर्स्ट डॉट सेकेंड, फर्स्ट वेक्टर डॉट सेकेंड। तो फर्स्ट ये डॉट सेकेंड, सेकेंड सी वेक्टर फर्स्ट डॉट सेकेंड इनटू थर्ड, इनटू थर्ड मीन्स ए वेक्टर। अब इसको आगे और कर रहे हैं। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अच्छा, अब स्टूडेंट्स को याद होगा जो हम वेक्टर प्रोडक्ट लेते हैं या स्केलर प्रोडक्ट लेते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट लें या स्केलर प्रोडक्ट लें, वो वेक्टर क्वांटिटीज में ही होता है, वेक्टर क्वांटिटीज में, स्केलर क्वांटिटीज में नहीं होता। तो यहाँ तुम्हें ये मालूम होना चाहिए कि B क्रॉस C डॉट ए वेक्टर, ये डॉट प्रोडक्ट माना जाता है, डॉट प्रोडक्ट माना जाता है। मीन्स ये जो दिखाई दे रहा है ये एक स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। डॉट प्रोडक्ट हमेशा स्केलर होता है और क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है वो वेक्टर होता है। तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी मीन्स कोई नंबर, तो कोई नंबर है, फॉर एग्जाम्पल इट इज 3, तो 3 है तो ये जैसे कि 3C वेक्टर टाइप में हो गया। तो ये 3 जो है ये तो एज इट इज लिखा जाएगा और अपने को ये जो बाहर है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, इसका डॉट अंदर सी वेक्टर से करना होगा क्योंकि ये एक कोई नंबर है। तो इसे हम कैसे लिखेंगे? जो स्केलर क्वांटिटी है उसे एज इट इज, ये वाली बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ये तो एज इट इज, और इस बाहर वाले ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का डॉट सी वेक्टर से करेंगे। तो इसे लिखेंगे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर माइनस, ये वाला माइनस, बाहर वाले ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का डॉट यहां भी करना है। तो यहां भी करना है तो
ये एक स्केलर क्वांटिटी होगी, बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर डॉट सी वेक्टर। और अब इसका हमें मल्टीप्लाई करना होगा बाहर वाले ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का डॉट इस ए वेक्टर से, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। अब ये जो दिखाई दे रहा है ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट दिखाई दे रहे हैं सभी, इसको लिखा जा सकता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बी वेक्टर सी वेक्टर ए वेक्टर, इसको लिखा जा सकता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर माइनस इसको लिखा जा सकता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बी वेक्टर सी वेक्टर सी वेक्टर, और इसे लिखा जा सकता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए वेक्टर बी वेक्टर ए वेक्टर। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बी वेक्टर सी वेक्टर ए वेक्टर को हम बी सी ए को साइक्लिक ऑर्डर में चेंज करके सी ए बी या फिर ए बी सी भी लिख सकते हैं। तो इसको लिख देंगे ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, और ये पहले से है ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर माइनस, और ये 0 और ये भी 0। रीजन इज रीजन इन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट व्हेन two vectors are same, a vector and a vector same, c vector and c vector same, when two vectors are same then value of scalar triple product is 0। तो ये 0 0 हो गए हैं दोनों। अब यहाँ हम देख रहे हैं a वेक्टर b वेक्टर c वेक्टर 2 टाइम्स आ गया है, इट मीन्स a वेक्टर b वेक्टर c वेक्टर का होल स्क्वायर 2 टाइम्स। और हम ऊपर पहले ही देख चुके हैं जो मैंने इक्वेशन नंबर 1 डाल दिया है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर इक्वल टू 0 अकॉर्डिंग टू इक्वेशन फर्स्ट। तो इसकी वैल्यू 0 हो गई है, 0 स्क्वायर यूजिंग फर्स्ट, और 0 स्क्वायर की वैल्यू 0 हो गई है। तो ये हमारी राइट हैंड साइड इसकी आ चुकी है जो हमें प्रूव करना था कि लेफ्ट हैंड साइड तो यहाँ हमने स्टार्ट की थी, ये वाली लेफ्ट हैंड साइड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर यहाँ से स्टार्ट किया था, इक्वल टू 0 हमें चाहिए था। तो वो हमने फर्स्ट को यूज करते हुए 0 फाइंड कर लिया है, ये राइट हैंड साइड हमारी आ गई है। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है कि ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर आर कोप्लेनर, गिवन था तो ये गिवन हो गया, गिवन से ये इक्वेशन आ गया, फिर हमें ये प्रूव करना था तो ये प्रूव भी हो गया है। क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है, और इसी के साथ हम आज की ये क्लास कंप्लीट करते हैं। बीच में एक क्वेश्चन नंबर बच गया है 5, क्वेश्चन नंबर 5 को स्टूडेंट्स खुद करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 को भी स्टूडेंट खुद कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 भी स्टूडेंट खुद करेंगे। होमवर्क में है ये क्वेश्चन, अगर चाहें तो मैं नोट कर देता हूँ। होमवर्क क्वेश्चन नंबर 5, 7, 8 और 9 ये क्वेश्चन होमवर्क में रहेंगे जो स्टूडेंट्स सेल्फ ट्राई करेंगे। और अब हम अपनी आज की क्लास को यहीं फिनिश कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।